डॉक्टर सतीश पूनिया का हरियाणा में भव्य स्वागत, अभिनंदन। भिवानी, हिसार से लेकर रोहतक तक उमड़ा जनसैलाब। हरियाणा में सतीश पूनिया के स्वागत में किसानों, माता बहनों और युवाओं ने दिखाई ताकत। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का लिया संकल्प। नरेंद्र मोदी सरकार और नायब सैनी सरकार की जनहितकारी योजनाएं और विकास कार्यों को हरियाणा में घर घर ले जाएं कार्यकर्ता। तीसरी बार फिर बनाएंगे भाजपा सरकार, डॉक्टर पूनिया। भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत करता है तब देश और हरियाणा में कमल का फूल खिलता है। अब तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा सरकार बनेगी, डॉक्टर पूनिया। चंडीगढ़, हिसार, रोहतक 10 जुलाई 2024 भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार हरियाणा आए डॉक्टर सतीश पूनिया का भिवानी, हिसार से लेकर रोहतक तक भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, किसानों, युवाओं एवं माता बहनों ने भव्य स्वागत, अभिनंदन कर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है तथा नेता सक्रिय होकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया भिवानी, हिसार, रोहतक पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, जेपी दलाल, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु इत्यादि मौजूद रहे। इस मौके पर झुप्पा बस स्टैंड पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ ने हरियाणा प्रभारी का स्वागत किया। पूनिया का अभिनंदन करने उमड़े हजारों लोगों ने फूल के हार पहनाए और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष के साथ प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मोर्चा मंडलों, विभागों, प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी व जिला पदाधिकारियों ने फूल मालाओं द्वारा भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत बदल चुका है। अब पहले वाला भारत नहीं रहा कि पाक से आकर आतंकी हमले, सैनिकों के सिर काट लिए जाएं और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौन ही रहते थे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि आज दिल्ली में शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा है। छोटी सी घटना पर भी पाक की सीमा में घुसकर बदला लिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करके अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा की सरकार बनने पर संविधान बदल देने का झूठा प्रचार किया जा रहा है, जबकि सच्चाई भी थी कि भाजपा नेताओं ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनका ये खेल जनता समझ चुकी है तथा विधानसभा चुनाव में ऐसे झूठ लोगों के सिरे से नकारने का काम करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश की साख को सिर्फ गिराने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की जनता को अब भाजपा के विजन पर भरोसा है तथा वो तीसरी बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। पूनिया ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं तथा उनके घोषणा भी है, जिसका सिलसिला जारी है। अनेक घोषणाएं उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग का उत्थान करना है, जिसके लिए निरंतर कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के भ्रष्ट और परिवारवाद की खूब चर्चा होती है। उन्होंने कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चर्चे हरियाणा में भी गूंजते हैं। हरियाणा का इतिहास सदा कांग्रेस के खिलाफ रहा है। जनता ने लगातार 10 साल से कांग्रेस को नकारा हुआ है और आगे भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी है। डॉक्टर पूनिया बुधवार को हिसार में विस्तार जिला कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो देश और प्रदेश में कमल खिलता है। हिसार पहुंचने पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। जिला कार्यकारिणी में बोलते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस और विपक्ष के लोग सदा कहते थे कि पूरे देश में भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन हरियाणा में कभी नहीं बन सकती। परंतु जनता ने भाजपा पर विश्वास किया और लगातार 2 बार बनने के बाद तीसरी बार भी जनता भाजपा को ही आशीर्वाद देने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है और
स्वाभिमान है कि हरियाणा के लोग ने ऐसा करिश्मा 2 बार किया और तीसरी बार भी जनता हरियाणा में कमल का फूल खिलाएगी और प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाएगी। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि पिछले 10 सालों से मोदी और हरियाणा की भाजपा की डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश के विकसित बनाने की राह पर तेजी लेकर आ रही है। हरियाणा में भाजपा सरकार ने पारदर्शी शासन व्यवस्था देकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उखाड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का युवा बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी लग रहा है। हरियाणा के लोगों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छल का प्रयोग किया, लालच देकर जनता को भ्रमित किया। इतनी प्रतिकूलता के होते हुए भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और 5 लोकसभा में कमल का फूल खिलाया। कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए पूनिया ने कहा कि चुनौतियों का सामना करने का दम भाजपा के कार्यकर्ताओं में है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के झूठ का सामना करना होगा। चुनाव में कांग्रेस फिर से कोई नया भ्रम फैलाएगी और मतदाताओं को भ्रमित करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मोदी और नायब सरकार की योजनाओं और कराए गए विकास को गांव-गांव जाकर बताएं और कांग्रेस की झूठ बोलने वाली बातों का भी खुलासा करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास जनता को बताने के लिए ढेरों योजनाएं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हर रोज कोई ना कोई नया निर्णय जनहित में ले रहे हैं। नायब सरकार से हरियाणा की जनता खुश है और हमारे पास मजबूत संगठन है। इसलिए जनता ने संगठन की ताकत से तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर लगातार चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में ही ऐसी पार्टी है जिसमें योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का उदाहरण देते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनने की यात्रा तय की है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिला प्रभारी जवाहर सैनी, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स, प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र वीरचक्र, चेयरमैन श्रीनिवास गोयल, जिला महामंत्री अशोक सैनी, पूर्व विधायक वेद नारंग, पूर्व मेयर गौतम सरदाना, जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर रतैनिया, मनदीप मलिक, पूर्व प्रदेश सचिव सरोज सिहाग, संजीव रिवाड़ी, रवि सैनी, डॉक्टर वैभव बिदानी, जगदीश जिंदल, पूर्व विधायक छत्रपाल सोनू डाटा, रतन सैनी, रणधीर परिहार, मीडिया प्रभारी सुरेश गोयल, धूपवाला आदि उपस्थित रहे। हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये आवाज मोदी जी तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद।